राजपाल का काम चल रहा था, बहुत लोग उसके घर पे खाना खाते थे और कभी भी उफ नहीं किया उस आदमी ने। ऐसा एक्टर, ऐसा सुपरस्टार जिन्होंने स्ट्रगलिंग एक्टर की मदद की है जब वो कुछ नहीं थे, लेकिन जब उनकी बारी आई तो उनके साथ एक भी वो स्टार खड़ा नहीं था जो आज सब सुपरस्टार है। अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जो इंटरव्यू है वो देखो, उन्होंने वहां पे कहा है कि राजपाल यादव जी का जो घर है वो हमेशा स्ट्रगलिंग एक्टर के लिए खुला होता था, वो किसी को भी ना नहीं कहते थे। राजपाल का जो घर था एक लंगर की तरह था, कोई भी आके खा सकता। तो ये आदमी कितना बड़ा था कद से, वो भी हमको समझ आता। कभी भी उफ नहीं किया उस आदमी ने। और सच में बोल रहा हूँ कि राजपाल यादव जी ने हमें बहुत इंटरटेन किया है। जब मुझे डिप्रेस फील होता था, जब मुझे लोनली लगता था, मैं सैड होता था, तब मैं उनके वीडियोस देखता था, वो क्लिप देखता था फिल्म के। पागल हूं, मैं पागल हूं। लेकिन एक ऐसा एक्टर जो इतना बड़ा सुपरस्टार है, जिन्होंने इतने फिल्में की है, वो एक्टर आज सलाखों के पीछे क्यों है, एग्जैक्ट पूरा मामला क्या है जानते हैं आगे वीडियो में, तो मेक श्योर वीडियो एंड तक जरूर देखें। तो बात है 2010 की। राजपाल यादव एक एक्टर थे, कॉमेडियन थे, लेकिन एक और चीज थी जो उन्हें इंटरेस्टिंग लगती थी, वो था डायरेक्शन। तो उनके दिमाग में एक बात आई कि यार क्यों ना मैं डायरेक्शन करूं और मेरी खुद की एक फिल्म बनाऊं। 2010 में वो दिल्ली की बेस्ड एक कंपनी है, उनसे 5 करोड़ रुपीस का लोन लेते हैं कि जब मेरी ये फिल्म चलेगी, हिट होगी, तो विद प्रॉफिट मैं आपके 5 करोड़ चुका दूंगा। 2012 में अता पता लापता ये फिल्म रिलीज होती है। उस फिल्म में बड़े बड़े एक्टर्स भी थे, आशुतोष राणा, विजय राज, दारा सिंह, विक्रम गोखले, अरसानी सर, ओमपुरी और गोविंद नामदेव। उस फिल्म में इतनी बड़ी स्टारकास्ट थी और साथ में राजपाल यादव, और उन्होंने अपनी पत्नी का नाम, राधा का नाम एज अ प्रोड्यूसर लगवाया था। सबको ऐसा लगा था कि ये फिल्म बहुत चलेगी, ब्लॉकबस्टर होगी, क्योंकि इतनी बड़ी स्टारकास्ट है और फिल्म की स्टोरी भी ठीक ठाक थी। लेकिन इतनी बड़ी स्टारकास्ट होने के बावजूद भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हुई और राजपाल यादव एक डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस गए। वहां से उनको समझ नहीं आ रहा था कि अब करे तो क्या करे, क्योंकि कंपनी से उन्होंने लोन लिया था 5 करोड़ का, वो वापस करने वाले थे, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हुई। तो फिर पैसे कैसे चुका, फिर जो मनी है वो बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। 5 करोड़ से सब ब्याज वगैरह सब ऐड करके 9 करोड़ रुपीज हो गए, यानी 4 करोड़ ऊपर हो गए। तो समझ नहीं आ रहा था कि इससे बाहर निकले तो कैसे निकले, इस पे क्या सोल्यूशन है, क्योंकि कोई उनकी मदद क्यों करेगा, क्योंकि पैसे उन्होंने लगाए थे, स्टोरी उनकी थी, डायरेक्शन उनको करना था। 2018 में उन्हें और उनकी पत्नी को, क्योंकि उनका नाम एज अ प्रोड्यूसर था, दोनों को 6 महीने की जेल सुनाई। लेकिन राजपाल यादव ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की और वो मामला कैसे कैसे रुक गया। उनको जो जेल होने वाली थी वो नहीं हुई, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें ऑप्शन दिया कि आप वापस कर दो पैसे, टाइम लो लेकिन वापस कर दो। फिर टाइम बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। राजपाल यादव फिर भी वो पैसा चुका नहीं पाए। उन्होंने सिर्फ 75 लाख रुपए वापस किए, लेकिन बाकी के जो पैसे है वो वापस लौटा नहीं पाए। दिल्ली हाई कोर्ट ने फाइनली ये बोला कि अब आपका बहुत हो चुका, हमने आपको बहुत सपोर्ट किया, बहुत हेल्प की, लेकिन आप अगर ऐसे वापस नहीं लौटाएंगे तो आपको सरेंडर करना पड़ेगा। फिर उन्होंने सरेंडर किया और अब राजपाल यादव जेल में है। मुझे भी पहला इंप्रेशन मेरा यही था कि यार बॉलीवुड वाले मतलब सपोर्ट ही नहीं करते एक दूसरे को, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि पैसे उन्होंने लगाए थे, डायरेक्शन उनको करना था, तो भाई उनका पॉइंट है ना, वो उनको फिल्म करनी थी, क्यों दूसरे मदद करे ना, क्योंकि उनकी वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। लेकिन एज अ फैन मुझे काफी बुरा लगा कि यार राजपाल यादव ने हमको बहुत हंसाया है, बहुत इंटरटेन किया है, और वो इंसान सलाखों के पीछे है सिर्फ पैसों की वजह से। लेकिन जब ये बात बॉलीवुड तक पहुंची, बहुत सारे लोग आगे आए। मैंने सलमान खान, वरुण धवन, सोनू सूद और अजय देवगन, इन सब का नाम सुना। ये सब राजपाल यादव को मदद करने वाले हैं। हमारे प्यारे जो कॉमेडियन है, हमारे प्यारे एक्टर राजपाल यादव फाइनली जेल से बाहर आने वाले हैं, उनकी बेल होने वाली है। तो अब पॉइंट ये है कि बात क्या है एग्जैक्टली, मतलब लोग, मैं कमेंट देख रहा हूँ कि इतने निगेटिव कमेंट कर रहे हैं लोग, मतलब पॉइंट क्या है यार। वो ऐसा इंसान है, उसने आपको बहुत हंसाया है, बहुत इंटरटेन किया है। आई रियली डोंट नो कि व्हाट्स रॉन्ग विद द पीपल। इतने निगेटिव लोग क्यों है? आपको सपोर्ट करना चाहिए कि यार ठीक है, हो गया अभी, मतलब उन्होंने फिल्म की थी, ऐसा नहीं कि यार ऐसे ही पैसा उड़ाया, कहीं पे पैसा उड़ाया, नहीं चली। अगर हम बात करें तो उनकी जो नेटवर्थ है, अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स 50 to 80 करोड़ के बीच उनकी नेटवर्थ है। बंगले, गाड़ियां, इन सबको मिला के उनकी जो नेटवर्थ है इतनी है। तो अब बात यह है कि वो पैसे लौटाए कैसे। उनके पास जो मनी होता है, मनी फ्लो, वो उतना नहीं है, तो उसकी वजह से वो जो उनका नेटवर्क है वो वहां पे उनको काम नहीं आ रहा। आपको क्या लगता है कि राजपाल यादव के साथ ये जो भी कुछ हुआ, उन्होंने लोन लिया था, उनकी फिल्म नहीं चली, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एज थिंग्स। थैंक यू।